तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी खुद इस वक्त मौजूद हैं। ओम प्रकाश जी, आपका स्वागत एक बार फिर एबीपी गंगा में। ओम प्रकाश राजभर जी, तो समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ आप हैं, या ये जो नाराजगी दिख रही है, ये तल्खी दिख रही है, इसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, न नाराजगी है न तल्खी है जी। सच को कहना है, अगर बगावत है तो समझो हम बागी हैं जी। नहीं तो आप तो शाश्वत बागी हैं, तो माना जाए कि ये बगावत के सुर है, ये माना जाए ओम प्रकाश जी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कल मैं अपनी पार्टी को जो है उत्तर प्रदेश को 4 भागों में हमने बांट रखा है, पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल और बुंदेलखंड। तो कल हमने 4 मीटिंग रखी थी संगठन की समीक्षा के लिए। तो कल पूर्वांचल की मीटिंग मऊ में हुई, बुंदेलखंड की मीटिंग बादा में हुई, आपके पश्चिमांचल की मीटिंग मेरठ में हुई और मध्यांचल की मीटिंग लखनऊ में हुई। तो मीटिंग जब हम चुनाव के बाद हम क्षेत्र में जाते हैं तो समाजवादी पार्टी के हमारे नेता, वोटर, समर्थक ये कहते हैं कि मंत्री जी आप बड़ी मेहनत करते हैं, हमारी पार्टी के भी नेता को सलाह दीजिए किसी तरह काम करें। समझे भाई, ये आपकी पार्टी का, आप लोग क्यों नहीं कहते हो? कहें साहब आप कह सकते हैं, हम लोग थोड़ा कहने में वहाँ हिचकिचाते हैं जी। हमके चलो हम आपके संदेश को पहुंचाएंगे। तो पहुंचाया आपने संदेश? भी कई बार इस बात को कहा, ऐसा नहीं है कि हम आपने संदेश अखिलेश यादव जी तक पहुंचाया या मीडिया के जरिए ही अपना संदेश पहुंचाया? नहीं नहीं, इसके पहले ही मैं उनको कम से कम 4 बार इस संदेश को पहुंचा चुका हूं। उस 4 बार के संदेश का कुछ असर आया भी। जैसे आपने देखा कि इधर निकल करके पहला तो माननीय अखिलेश यादव जी को हम आपके माध्यम से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे करके और लखनऊ की विधानसभा में रहने का प्रतिपक्ष के नेता की भूमिका निभाने का जो कदम इस्तेमाल किया, उसका हम स्वागत करते हैं जी। उस कड़ी में हमने बदलाव में देखा कि अब निकल करके वो जगह जगह जाने लगे। ऐसा नहीं कि वो नहीं जा रहे हैं, आजमगढ़ भी मैंने देखा, कई जिलों में जाने की खबरें। नहीं तो ओम प्रकाश जी, आप 24 तक यानी 24 का चुनाव सपा से के साथ मिलकर लड़ेंगे अभी तक ये माना जाए, या 24 अभी दूर है, कुछ भी हो सकता है? देखिए ओम प्रकाश राजभर के संबंध में आप भी कई बार हमारी आपकी वार्ता हुई तो आप भी यही कह रहे थे कि बीजेपी में जा रहे हैं, अमित शाह जी का फ़ोन आ रहा है, प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आ रहा है, चले जाएंगे, कल चले जाएंगे। लेकिन अंततोगत्वा मैं आपसे बार बार कहता था कि मैं समाजवादी पार्टी गठबंधन में हूं और गठबंधन के साथ रहूंगा और चुनाव लड़ूंगा। तो उसका रिजल्ट भी आपने देखा, मैं चुनाव लड़ा और समाजवादी पार्टी के साथ मैं जो वादा किया था, पूर्वांचल में एक बड़ी ताकत हमने समाजवादी पार्टी को दी। इसको सब लोग जानते हैं, आप भी अच्छी तरह वाकिफ हैं कि पूर्वांचल में हमने समाजवादी पार्टी को अपनी ताकत बिल्कुल। लेकिन ओम प्रकाश जी, करके मैं मानता हूं आपकी इस बात को, लेकिन आप देखिए, मेरी जब भी आपसे बात हुई तो आप जो जलेबी दांव है आपका, इस तरह से आप गोल गोल घुमाते हैं कि आप लोग हम ही लोगों को घुमा देते हैं रोज हर बात पर। लेकिन ये बताइए कि आजम खान, कभी लग रहा है कि आप आजम खान साहब को भी आप मनाएंगे, शिवपाल यादव को भी आप मनाएंगे, ओवैसी को भी आप लेकर आएंगे, आप करेंगे क्या, ये तो बता दीजिए। और इधर आप अखिलेश यादव जी को नसीहत भी दे रहे हैं, ये कहानी क्या है? देखिए, ये माननीय अखिलेश यादव जी की पार्टी का मामला है। अगर माननीय अखिलेश यादव जी हमको कहेंगे कि आप इनसे बात करो तो हम बात कर सकते हैं, वो उनकी पार्टी का मामला है। अब बिना उनके आदेश के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, जहाँ तक हमारी पार्टी का मामला है, व्यक्तिगत तो मिलना जुलना तो एक नेता दूसरे नेता से मिलते ही हैं, और उसको को अगर कोई आजम खान साहब से मिलना हुआ आपका? है नहीं, वो तो हमको जैसी जानकारी हुई, जैसा आप भी अभी आपके चैनल पे भी देखा कि वो शपथ लेके फिर वापस गए, विधानसभा के अंदर नहीं गए। विधानसभा के अंदर अलबत्ता हमारी मुलाकात माननीय शिवपाल यादव जी से हुई जी। तो हमने पूछा क्या हाल है, तो कहें कि सब ठीक है। हमके सब ठीक है, कहाँ सब ठीक है, बैठे तो हैं, देखे सदन में आ गए हैं, इतनी सी बात हुई। उसके बाद तब तक अध्यक्ष जी आ गए, सब लोग अपनी अपनी चेयर पर चले गए। जी,
तो ओम प्रकाश राजभर जी, अब अगर ये नाराजगी की बातें, ये तमाम बातें, मुझे ये बताइए कि आपने जब इस तरह की नसीहत दी अखिलेश यादव जी को, आज भी आप अपने स्टैंड पर कायम हैं, तो अमूमन इस तरह की नसीहत, ये तो दूसरी पार्टी को नसीहत देने वाली बात हो गई ना, ये नसीहत थी या तंज था आपका? और आपकी सलाह मानते हैं, कितनी मानते हैं? कहीं बुरा लग गया उनको तो, कहीं बुरा लग गया तो गठबंधन पर असर पड़ जाएगा, बताइए। नहीं, कहा है कि बुरा लगेगा। देखिए, सच्ची बात थोड़ी कड़वी होती है। उनकी पार्टी के नेताओं द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा ये हमको कहा गया कि जिस तरह आप मेहनत कर रहे हैं निकल करके, जो चुनाव के समय आप लोगों ने जनता के बीच में जा करके एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की बात किया, गरीबों के इलाज फ्री करने की बात किया, जातिवार जनगणना की बात किया, 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात किया, आप लोगों ने प्रदेश में अमन चैन की बात किया, ना पशु से निजात दिलाने की बात किया। तो जहां तक आप लोग समझा पाए तो लोगों ने वोट दिया। ठीक है, जिन लोगों को नहीं समझा पाए तो अब आप लोग अपने अपने कमरे से निकल करके उनके बीच में चलिए और बीच में चल करके आप उनको समझाइए ताकि 24 में आपके साथ आवें। ठीक है, आपका कहना है कि उनकी पार्टी के लोगों ने आपसे कहा, क्या आपको भी व्यक्तिगत तौर पर ऐसा ही लगता है कि जितनी मेहनत ओम प्रकाश राजभर करते हैं उतनी मेहनत अखिलेश यादव नहीं कर रहे हैं? आपको भी ऐसा लगता है क्या? मेरा भाई बड़ी पार्टी है, उनका बड़े नेता उनके पास हैं। हमारा जो कहना है उनको भी, जैसे देखिए एक कहावत है कि जब इंजन चलता है तो डब्बा अपने आप चलने लगता है। तो हम अपनी पार्टी के इंजन है, वो अपनी पार्टी के इंजन है। जितने भी हमारे गठबंधन के लोग हैं सब अपनी पार्टी के। देखिए ओम प्रकाश जी, आप उत्तर प्रदेश के एक ऐसे इंजन हैं जो पता नहीं कब किस डिब्बे के आगे लग जाए और उस डिब्बे को अपने साथ खींच कर ले जाए। तभी तो हम पूछ रहे हैं कि जो ये इंजन जो चल रहा है ये सपा के डिब्बे के साथ है या कोई आजम खान साहब कोई नई पटरी पर नए डिब्बे खड़े कर रहे हैं, उन डिब्बों के साथ जुड़ने की तैयारी है? नहीं, हम समाजवादी पार्टी का जो इंजन है उस इंजन के पीछे अपना इंजन लगाए हुए हैं, डब्बे में नहीं जी, इंजन में इंजन लगाए हुए हैं। जानते हैं कि कभी कभी डबल इंजन की जरूरत होती है, जैसे बीजेपी इंजन समाजवादी पार्टी के इंजन के पीछे लगाए हुए जी। तो यानी ओम प्रकाश राजभर का साफ तौर पर कहना है कि 24 तक समाजवादी पार्टी के साथ है और आपके इस बयान का, आपकी इस बयानबाजी का गठबंधन पर कोई असर नहीं होगा? कोई असर नहीं है। बड़े लोग तो नाराज हैं। देखे किसी चैनल पे माननीय अखिलेश यादव जी से किसी कौन नाराज है? सपा के कई लोग नाराज हैं कि ओम प्रकाश राजभर बताइए, ओम प्रकाश राजभर बताइए, सबको ज्ञान देते रहते हैं, अब हमारे नेता को ज्ञान दे रहे हैं। सपा के कई लोग कह रहे हैं कि ओम प्रकाश नहीं देंगे, कि ओम प्रकाश राजभर, जब उनके नेता हमारे सामने मिले, हमसे बतावें तो हम उनको समझा दें। जब उनके नेता दिन भर में 20 लोग आके हमको बताते हैं कि हमारे नेता से कहो, हमारे नेता से ये ऐसा कह दो, ऐसे कर दो, उस बात को अगर उनके नेता क्या पहुंचा रहे हैं तो उनको बुरा लग रहा है जी। तो यानी बुरा लगे तो लगे, लेकिन आप सलाह देना जारी रखेंगे। जो देखिए, अगर सही रास्ता बताने के लिए जो जनता की चाहत है, जो नेताओं की चाहत है, कार्यकर्ताओं की चाहत है, तो नेता को अगर अपने बीच में चाहती है जनता, तो नेता को जनता के बीच में चलना चाहिए ना। अगर ये बात मैं कह रहा हूं तो का बुरा कह रहा हूं? ये करना पड़ेगा सबको जी। जितने भी हमारे मोर्चे के लोग हैं, आप देखिए उठा करके बहुजन समाज पार्टी कमरे से बाहर नहीं आई। आज हंस क्या हुआ, एक सीट पर रह गई। कांग्रेस पार्टी देश की पार्टी, प्रदेश में सरकार रहती थी, आज 2 एमएलए। हम कमरे में बैठे रहेंगे तो कल हमारा भी एक भी एमएलए नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल ओम प्रकाश जी, जनता के बीच में जाने की जरूरत है, जनता के बीच में जाकर के। बिल्कुल, तो आपका कहना है कि जनता के बीच में जाएंगे और ऐसी सलाह आपने अखिलेश यादव को दी है और आप कह रहे हैं कि आगे भी ये सलाह देंगे और आप समाजवादी पार्टी के साथ हैं और 24 तक सपा के साथ हैं। ये तमाम बातें आपने कही और ओम प्रकाश राजभर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये बात रखने के लिए, अपनी बात सीधे कहने के लिए। हालांकि बीच में कुछ बातों की जलेबी आपने स्वभावतः फिर घुमा दी, लेकिन हाँ इतना जरूर है, इस मामले में आपने रुख एकदम साफ कर दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा से बात